हेलो बच्चों, कैसे हैं? पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है टॉपिक? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बारे में आप जानते हैं और क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, और फिर भी हम जो है थोड़ा सा आपको समझाएंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखिए, जैसे ये होता है एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है ना। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये दोनों वैल्यू प्लस की इसमें होती है। इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, एक्स की वैल्यू क्योंकि इस क्वाड्रेंट में होती है माइनस और ऊपर की तरफ वैल्यू होती है प्लस, है ना। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस और नीचे माइनस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएंगी क्योंकि इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है क्या? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें प्लस और माइनस। बात समझ में आ गई होगी, है ना। इसमें मान लीजिए क्वाड्रेंट में ए भी है, तो ए की जो वैल्यू होती है, ए को बोलते हैं एब्सिसा, एक्स की जो वैल्यू होती है एब्सिसा और वाई की वैल्यू होती है ऑर्डिनेट। दोनों को मिला के जो बोला जाता है वो होता है कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कहा जाए तो क्या होगा? ए बी। अगर पूछा जाए कि एब्सिसा क्या होगा तो ए होगा। अगर पूछा जाए ऑर्डिनेट क्या होगा तो वाई बी होगा। एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो होती है और एब्सिसा होती है, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो होती है ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई। फिर बात आती है कि भाई मान लीजिए इसमें कोई पॉइंट है और ये लाइन है ऐसे, और ये पॉइंट ए है और ये बी है ना। ये x1 y1 है पॉइंट और ये x2 y2 है। तो इनकी डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस देखिए ऐसे निकाली जाती है इस तरह से। तो ये जो वैल्यू x1 और ये पूरी यहाँ तक x2 होती है, तो ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। ऐसे ही y1 होती है और ये y2, तो ये डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। अब देखिए ए बी निकालें, डिस्टेंस फार्मूला ए बी क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। मैं बहुत जल्दी आपको करा देता हूँ। अब देखिए, डिस्टेंस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होता है कि कौन से पॉइंट कहाँ है, कितनी डिस्टेंस है, कितनी क्या है, दोनों बराबर दूरी पर है, ट्रायंगल कौन से होंगे, है ना। तो और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है, ये सारी चीजें आप छोटा कम मत समझिए। एक फार्मूला बहुत सारे काम करता है और इसमें पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला लगेगा। और डिस्टेंस फार्मूला अगर कोई बच्चा इसे उल्टा भी लिख देता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, ठीक है। क्योंकि होल स्क्वायर होता है और होल स्क्वायर में कोई वैल्यू क्या होती है? सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। बात समझ में आ गई। ये था फर्स्ट एक्सरसाइज का इसका, और इसे आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। सब दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, देखिए। तो दूसरा पार्ट होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है मैं आपको बताऊं। सेक्शन फार्मूला में होता है कि मान लीजिए कोई लाइन है ए बी और पॉइंट है उसके x1 y1। बहुत जल्दी कर रहे हैं देखिए इसको, क्योंकि आप क्वेश्चन कराने, और ये फॉर्मेट है बस m1 m2 रेशो में डिवाइड करता है और p x y है इसके पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये जो है m1 टोपी समझ लेते हैं, इसकी टोपी इसके सिर और इसकी टोपी इसके सिर। एक वैसे कहावत मान लेते हैं जिससे बच्चे को याद रहता है कि m1 का हमेशा इधर मल्टीप्लाई होगा, m2 का इधर होगा। आ रही बात समझ में? तो x जो कोऑर्डिनेट होता है सेक्शन फार्मूला का, x इक्वल टू p का पॉइंट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ऐसी y जो निकालते हैं ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है ना। अगर m1 m2 बराबर हो जाए, है ना, तो इस केस में क्या होता है? p मिड पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? p मिड पॉइंट।
अगर हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें तो m1 m2 की जगह 1 रख देते हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और y का हो जाता है m1 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि इन्हीं पे डिपेंड है। बात आती है कि चलिए 3 पॉइंट दे दिए जाए, मैंने यहाँ लिखवा रहा हूँ, कहीं बुक में नहीं है, तो 3 पॉइंट आपको दे दिए है, मैं यहाँ लिखता हूँ और पूरा दिखाई दे रहा है, मुझे पता है आपको। ठीक है, तो A की जो पॉइंट है x1 y1 है, B के जो पॉइंट है x2 y2 है, और C के पॉइंट है x3 y3। ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोलिनियर दे रखा है तो एक हमारे पास होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो दे नहीं रखा, तो हमेशा ध्यान रखना x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3। अगर आप इस रेशो में रख देंगे तब भी लाइनें क्या होंगी, पैरेलल या कोलिनियर होंगी, तो उसके लिए आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है, नहीं तो फंस जाएंगे आप कोलिनियर के क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपको जो है सारा टाइम निकल जाएगा, इससे आप लगभग कुछ ही सेकंडों में कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो अब ये थोड़े से ट्रिक पॉइंट देखेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने अभी बता दिया कोलिनियर के लिए 3 पॉइंट हो तो आपको क्या करना है ना। अब बात आती है कि कई बार रेशो पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है कि आपको ये पॉइंट दे दिया है कि a x1 y1 है और b x2 y2 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है p के 0, y है, तो और m1 m2 भी गैप है ना, तो m1 अपॉन m2 क्या 0 है वो देखिए x की वैल्यू, तो माइनस x1 अपॉन x2 लिख दीजिए, है ना। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर यही कोऑर्डिनेट a x1 y1 और b x2 y2 हैं, और एक p के कोऑर्डिनेट में x, 0 है, तो m1 m2 भी पूछ रहा है और x की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालो, m1 m2 निकालेंगे, m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 क्या है y, तो माइनस y1 अपॉन y2। अगर इसके लिए 0x है तो यहाँ y एक्सिस बोल सकते हैं, अगर यहाँ x y 0 है तो यहाँ x एक्सिस के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है कुछ जो कि आपको याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, नहीं तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं और फिर भी क्वेश्चन गलत जा रहा है। ठीक है, तो आप नोट कर लिया होगा। अब हम कराते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कितने होंगे देखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगाए, बहुत कम टाइम लगाए। अगर आप जो है देखते हैं तो 5 से 7 या 8 मिनट के करीब में ट्रिक समेत फॉर्मूले आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और आप तो इसे भी फास्ट कर लेते हैं, तो सबको पता रहता है बच्चे बहुत फास्ट हैं आज के टाइम में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला, मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, और आप देखेंगे कि आप जो है ऐसे क्वेश्चन को पलक झपकते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, फिर आपको जो है पॉइंट से कौन सा नंबरिंग दे रखी है, कई बार ये नंबर आगे पीछे दे देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे दे रखा है कहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट का ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन लिखना, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P 2, 3 फ्रॉम द x एक्सिस। अब देखिए x, इसमें जो है A B C और D, मैं ऐसे लिख रहा हूं जिससे आपको सॉल्व करके दिखा सकूं। 2 3 1 5 2
3, 1 और 5। देखिए जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है अब तक मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे और बता दिया होगा कि आंसर क्या है ना। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस दे रखा है ना। जैसे आपको कोई मान लीजिए कोई बात घटना घट जाती है तो जिसका नाम रजिस्टर होता है ना, तो उसे तो पकड़ ले उसे कट कर देते हैं और जो बचा हुआ होता है वो आंसर होता है ना। एक्स है तो एक्स वाली वैल्यू काटेंगे, कट गई और बचा हुआ आंसर 3। तो बताइए कुछ सॉल्व किया? बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल भी। ठीक है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं ऐसे कई क्वेश्चन इन्होंने दिए पर थोड़ा सा नंबरिंग चेंज कर दी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कहाँ है, मैं बता रहा हूं अभी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, क्वेश्चन नंबर है 27 और क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है और अब आ गया 27 में ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P न लिख के P 4,7 और फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या आ जाएगा, 4, 7 और ये 11 और ये 3। तो आप समझ लिए एक्स एक्सिस है ना, तो y की वैल्यू आंसर होगी, बी वाला ही आंसर होगा। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन क्या है। आप जो है इसे थोड़ा सा ऑप्शन को हटा देते हैं और ये पॉइंट हटा देते हैं, है ना। तो क्या क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है 29 और इसका थर्ड क्वेश्चन है 29। ये हाँ, तो देखिए 27 था, चलिए 29, 20, 27, 28 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 4,7 फ्रॉम y एक्सिस, है ना। 4,7 और x की जगह इन्होंने क्या बोल दिया, y एक्सिस बोल दिया। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में इसी के लिखता हूं जिससे आपको ये लगे कि सर ने अपनी तरफ से लिख दिए। 4, 7, 11 और √65, 4, 7, 11 और √65। तो देखिए y एक्सिस, y वाली वैल्यू कट जाएगी, बचेगा आंसर ए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आएगी, सिर्फ आपको देखना है, सुनना है बहुत अच्छी तरह से और लिखना है। आप नहीं लिखेंगे तो कुछ टाइम तक तो क्या होता है आपके दिमाग में रहता है, फिर ये दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, कई बार ये पूछ लिया जाता है तो ध्यान से देखिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,5 फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से क्या होगा, ऑरिजिन लिखा होता है, इसके ऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। तो आप ध्यान रखना इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, 3,5 है और कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस क्या होती है अंडर रूट इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 + 25 √34। आ रही बात समझ में? तो ऐसे √34 हो जाएगा, कभी पूछ लिया जाता है तो ऐसे करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसे कंटिन्यू करते हैं आए हुए क्वेश्चन को। 3-4 क्वेश्चन इसमें दे रखे थे और वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कुछ 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 बता दें। ठीक है, इसमें देखिए फिर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या है देखिए, पॉइंट दे रखे हैं आपको, OABC ए रेक्टेंगल है हुज वर्टिसेस आर। देखिए OABC का मतलब है AOBC है, चलिए कोई बात नहीं, ये 3,0, 0,0, ठीक है। जैसे मान लीजिए वैसे रफली कोई रेक्टेंगल बना लीजिए ऐसे, इस तरह से, और अगर ऐसे एक्सिस के हिसाब से बनाते हैं तो फिर आप जो है कई बार बहुत देर कर देते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेट लिख लीजिए,
ए का है 0,3, ओ का है 0,0, ठीक है, ये है 0,3 0,0, ये ए ले लीजिए, ये बी और ये ओ सॉरी, और सी का है 5,0 5,0 और डी का पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि OABC is a rectangle whose 3 vertices are इतना, फाइंड द डायगोनल। डायगोनल पूछा है, चलिए कोई बात नहीं, डायगोनल तो आप चाहे ऐसे निकाल दीजिए चाहे ऐसे निकाल दीजिए, है ना। ये डायगोनल होता है, ध्यान रखिए ये, और ये डायगोनल के लिए ये जो वर्टेक्स है, ये लाइन 5 से जा रही है, ये 3 से, 3,5 पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं, और ये डायगोनल हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो √34 आंसर आ गया। इस तरह से आप देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 34 ही है, ठीक है। ऐसे में कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हुए आपको जो मैं बताता हूँ, ये कहता है फाइंड द पॉइंट विच लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है भैया, ठीक है। ए कोई लाइन करिए, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन पहले, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो भी दिक्कत होगी। द पॉइंट विच लाइज, द पॉइंट विच लाइज, ठीक है, विच लाइज on the perpendicular bisector perpendicular bisector perpendicular bisector of the line segment joining the point of the line segment joining the point पॉइंट ए है -2, -5 और बी है 2,5, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पूछ रहा है, अब देखिए कोई भी लाइन होती है जैसे ऐसे, ये ए है -2, -5 और बी है कितना 2,5, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब दोनों बराबर पार्ट होंगे तो मिड पॉइंट हो गया है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट ए बी सी और डी। ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत आसान है, देखिए 0 0 0,2 2,0 और डी है -2,1। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे इनको, x की जो वैल्यू होती है -2 + 2/2 होता है, तो 0/2 0 ही होगा। y = -5 + 5/2 होता है, 0/2 0 ही होगा। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई 0,0। तो ये इसका ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको लगभग देख के बता सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, और एनसीईआरटी एग्जाम कलर के क्वेश्चन है जो भी मैं करा रहा हूँ अभी, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र जो है एनसीईआरटी एग्जाम कलर पे ज़्यादा होती है, अपनी क्वेश्चन होती है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा वो महत्व देते हैं। फोर्थ वर्टेक्स निकालना, पैरेललोग्राम ABCD हम लिख लें, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, द
fourth vertex of a parallelogram ABCD whose three vertices are क्या है थ्री वर्टिसेस देखिए ए -2,3 6,7 6,7 और सी है 8,3 और डी के कोऑर्डिनेट आपको x4 y4 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहां मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन भी है, ऑप्शन देख लीजिए। ए है 0,1 0,1, बी है 0,-1, सी है 1,0 और -1,0। चलिए कोई बात नहीं, -1। ठीक है, इस तरह से चार ऑप्शन है। आपको क्या करना, बहुत आसान है। पहले मैं ऑरल बताता हूँ आपको। आप देखिए इसे जो है x1/1 होता है, ये x2/2 होता है, ये x3/3 होता है और ये x4/4 है। ऑड का टर्म करिए और इसे इवन के टर्म्स के इक्वल रखिए। x1 + x3 = x2 + x4। ठीक है, इससे आ जाएगा। अब देखिए ये कितना होगा, -2 + 8 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा 6 + x4। 6 से 6 गया तो ये x0 आ गया। 0 वाले दो हैं, x में 0 है तो कौन सा आएगा वो देखते हैं। अब देखिए ऐसे ही 3 + 7 10 हो गया, सॉरी 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा 7 + y4 इधर आएगा तो -1, तो y4 -1, तो 0,-1 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता कैसे वो समझ लीजिए। आपको हमेशा इसमें मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1/x2 x3/2 = y2 x2 + x4/2। ठीक है, ये क्या होता है, मिड पॉइंट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इनको बराबर रख देते हैं। ऐसे y1 + y3/2 = होता है y2 + y4/2। हम क्या कर देते हैं, इसमें से 2 को उड़ा देते हैं और इनको याद रखते हैं कि भाई ऑड टर्म का सम और इवन टर्म का सम इक्वल रख दीजिए, जो निकालना है वो चीज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा ये देखिए, यहाँ ऐसे होता है तो ठीक दिखाई नहीं देता, तो ये क्या है x2 है। ठीक है, आप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है पढ़ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको जरूर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो मैंने अभी कराया तो आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए एक मैं लिखता हूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट विच इज equidistant from the vertices of the triangle। कौन सा ट्राइंगल है? ये वो 0,0, वो है 0,0,
ए है 0,2x और बी है 2x, 0 और 0,2y, 0,2x, 0 और 0,2y, ये आपको गिवन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप इसे बहुत अच्छी तरह समझेंगे, जो बच्चा ऐसे ही करके करे आता है तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि आप जो है इसे समझ के करके आए। हो सकता है आप तुक्के में आंसर सही बता दें, है ना, पर है क्या चीज वो समझिए। ये कह रहा है कि कोई भी राइट ट्रायंगल ऐसे हम बना देते हैं, जैसे एक्सिस है तो 0 0 हो गया, ये जो पॉइंट है 2x है और ये पॉइंट है 2y है ना, इन्हें मिला दें। अब देखिए वर्टिसेस से इन्हें राइट ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी होती है, इन्हें राइट ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस। क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में, राइट ट्रायंगल में, ठीक है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, एक होता है समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में से। तो राइट ट्रायंगल में आप जो है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हमेशा तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर दूरी पर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहें तो नोट करिए, और नोट करना भी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जो टॉपर बच्चा होता है यही जो है ना, इसमें 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कहा जाता है कि इन ए ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड आर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस। ट्रायंगल इज क्या होगा, स्केलर ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑप्टी ट्रायंगल, है ना, एक्विलैटरल ऑफ ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल होगा। ध्यान रखना इसमें, कुछ बच्चे इक्विलैटरल ट्रायंगल कर देते, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अभी इसमें आप क्या करेंगे, इसके वर्टिसेस बताने हैं। आप देखिए ये मिड पॉइंट है इसका, है ना, ये ए है और ये बी है, तो आप इसके पॉइंट बता देते हैं, ए और बी, यहाँ मैं ए बी रख देता हूँ। तो ए है कितना, इसका जो पॉइंट होगा ये 2x, 0, 0,2y होगा, तो ये होगा 0 + 2x/2। तो 2x/2 कितना होता है बेटा, x होता है ना, x आ गया। ऐसे b की जो वैल्यू होगी 2y + 0/2, 2y/2 कितना होगा, कट हो जाएगा तो y आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट इसके जो मिड पॉइंट पे होंगे x, y। ऑप्शन में देखिए मैंने लिखे नहीं वैसे, इसी तरह से ए ऑप्शन है, ए है x, y, बी है x/2, y/2, सी है, ऑप्शन लिख ही देता हूँ, देखिए मैंने लिख दिए वैसे ये जो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। y, x ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और डी है y/2, x/2, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में गजब के क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम प्लस से लिए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा, आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देखना कि आप उसमें फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाँ, ये है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -2 एंड -1, x is 5, then the sum of the value of x। कई बच्चे फंस जाते हैं, कई फंसेंगे इसमें। तो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, मैं लिख लेता हूं पहले, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इसका क्वेश्चन नंबर देखिए बुक का है, RS अग्रवाल है, और 8 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी।
तो ये है 10 नंबर का। टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट और 2 कॉमा -2 एंड -1 कॉमा x इज 5. Find the sum of value of x. x की जो वैल्यू आएगी उसका सम कितना होगा, ठीक है। तो कई बच्चे इसे समझ नहीं पाते कि है क्या चीज। आ रही बात समझ में? तो मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन भी देख लीजिए, ए बी सी और ए डी। ऑप्शन के बाद की जगह जो खाली होती है उसमें बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 4 - 4 8 - 8, 4 - 4 8 - 8। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए इसमें। तो √3 + 2 + 1 3 का स्क्वायर और ये x + 2 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, है ना। 5 स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा 9 + x + 2 स्क्वायर = 25 का स्क्वायर। यह x + 2 स्क्वायर = 25 - 9 = 16। तो x + 2 स्क्वायर = 16 है, तो x + 2 = ±4 आएगा, है ना। तो x एक बार +4 रख देंगे, एक बार -4। तो x + 4 x + 2 = 4 दिखाई नहीं देगा फिर आपको 4। तो x = कितना आ जाएगा, -2। दूसरे केस में x + 2 = -4 रखिए, तो x = -6 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए दोनों का सम। तो x + x दोनों का सम -2 और ये -6, है ना। तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो -6 और -8 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताने चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसा ये सेम नहीं आएगा, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्या है देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट the distance between the points, पॉइंट आपको दे रखे हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0। ये एक पॉइंट है। एंड दूसरा जो पॉइंट है ए है, और बी का जो पॉइंट है वो देख लीजिए, ये है। ये आ गया 0, a sin थीटा, a 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये इनकी डिस्टेंस पूछ रहा है क्या हो, ठीक है। आप डरने की बात नहीं है, बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे भाई। इसमें से देखिए 0 माइनस करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगा देंगे। क्या ऑप्शन में लिख दूं, चलिए ऑप्शन ए बी सी और ये डी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 4 में क्या क्या है देख लीजिए। पहला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है a प्लस बी, तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर, ठीक है। अब देखिए इसको करते समय आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे सिंपल। तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला 0 माइनस ब्रैकेट में रख लीजिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा
और ये ऐसे लगा के होल स्क्वायर, ऐसे प्लस, अब इसमें से 0 कर दें कम तो यही आ जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, ये भी होल स्क्वायर। स्क्वायर बॉक्स जब है तो कर लीजिए इसको, है ना। तो ये हो जाएगा, ये तो आप कह सकते हैं इसी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही इसको भी प्लस करके यहां से लिखते हैं अंडर रूट में ये भी, ठीक है, प्लस, चलो अंडर रूट बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस है तो ये कट जाएगा। अब आप देखिए इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लें तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका डी है। तो ऐसे क्वेश्चन से डरे नहीं, थोड़ा सा हिम्मत से सॉल्व करें और करने की आदत डालें, ठीक है। जब तक इसे सॉल्व करने की आदत नहीं डालेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहिए और देखिए एमसीक्यू सीरीज चल रही है और अभी आप देख नहीं रहे हैं, है ना। पता लग जाता है बेटा कि आप कौन बच्चा देख रहा है, अभी आपको कोई फिक्र नहीं है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप अपने तरीके से भी करके देखना, ना आपको कई घंटे लग जाए या हो सकता है आप छोड़ दें, ठीक है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी एफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, ठीक है। तो ए है x,2, बी है -3, -4, और सी है 7, -5, और आर कोलिनियर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ए बी सी और ए डी। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, -63, 63, तुक्के को तो देखो आप कैसे भी लगा सकते हैं, और ये -60, ठीक है। वैसे तो आप जो नहीं पढ़ना है वो तो कैसे कुछ भी लगा दें, किस्मत पे छोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस और ट्रिक से आना चाहिए। मैंने बताया कि आप जो है ए के पॉइंट है x,2, बी के जो पॉइंट है -3, -4, और सी के जो पॉइंट है सी 7, -5। अब देखिए x की बारी होगी, इसमें से ये घटाएंगे तो इसे क्या लिखेंगे x -+3, इसमें से ये घटाएंगे तो -3 -7, इनको अपॉन में लिख दीजिए x +3 अपॉन -10, ठीक है, इक्वल टू, अब बाई पे आइए, इसमें से ये घटाइए तो 2 -+4, इसमें से ये घटाइए -4 + 5, तो आप देखिए ये कितना है 6/1। बात समझ में आ रही है। तो आप देखेंगे कि x +3 अपॉन -10 इक्वल टू 6/1, इसका मल्टीप्लाई करें ऐसे तो x +3 इक्वल टू -60, तो x इक्वल टू -60 प्लस -3, तो -63। तो ये -63 देख लीजिए किसी में ऑप्शन में है
तो ए ऑप्शन है और ये आपका आंसर है। देखिए मैंने ये सॉल्व करके आपको बताया कि आप सीख जाएं, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू रखिए और इनको रेशो में लिख दीजिए और ये आपका आंसर है। आपने पढ़ा नहीं है पैरेलल लाइन या कोलिनियर कब होती है, x1/x2 इक्वल टू y1/y2, नॉट इक्वल टू वाला नहीं, ये सही रख लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन करना हो तो इसे करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। बात समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और बता रहा हूं। वैसे देखिए मैं जो करा रहा हूं बहुत ठीक क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर भी आप जो है कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है 2020 में और ये भी कोलिनियर का क्वेश्चन है। तो कोलिनियर और भी क्वेश्चन है कोलिनियर के, तो आप जो है उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। फिर रेशो की बात करेंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन कोलिनियर का, क्या क्या है वो देख लीजिए। अब देखिए बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहे, कई बच्चों का कहना होता है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए और शुरू करना है और कर देंगे, ठीक है। इफ द पॉइंट 3,1 5, P, इफ द पॉइंट 3,1 B 5, P और C है 7, -5 आर कोलिनियर, 7, -5 आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। P की वैल्यू जो होगी -2 2 -1 1 -2 2 -1 और 1। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, अब ऐसे लिखा है वही करने की जरूरत है। x की वैल्यू यहाँ पे लिखिए, ये आ गया 3 -5 3 -5, फिर 5 -7 5 -7, ऐसी y वाले में आइए 1 -p तो 1 -p, p -+ 5, ठीक है। माइनस हो तो प्लस कर दीजिए, इनको इक्वल रखा, कोलिनियर हो तभी करेंगे। अब देखिए इनमें -2 है ना, यहाँ भी -2 और ये 1 -p और p+5। अब देखिए इससे कट गया, 2 से 2 1 आ गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे p+5 इक्वल टू 1 -p, p को इधर लाएं 2p इक्वल टू 1 -4, 2p इक्वल टू, हाँ ऑप्शन देखिए थोड़ा सा 4 नहीं है 5 है, सॉरी, तो -4, तो p इक्वल टू -4/2, 2 टाइम्स गया तो -2 आ गया। देख लीजिए ऑप्शन ए है -2। बात समझ में आ रही है। ऐसा मत सोच लेना कि ए में है तो ये लगा दें, कोइंसिडेंट होता है कि वहां पे रख दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है कई बार रेशो की, ठीक है। रेशो का क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे, अरे रेशो तो बताया था क्वेश्चन नहीं आया, तो रेशो का भी आ गया। ध्यान से देखिए ये रेशो का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, तो ये आंसर समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो का, और रेशो आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में जो ज्यादातर एनसीईआरटी एग्जाम्पल और आए हुए बता रहा हूँ, और जो बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि आ जाएगा, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट क्या है, ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, -3, 4 एंड 1, -2 1, -2 is divided by y-axis in the ratio
in a ratio A, B, C, D, A, B, C, D। अभी देखिए मैंने बताया था, मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, फिर आप 1:3, 2:3, 1:3, 2:3, 3:1 और 3:2। ठीक है, मैंने बताया कि जब भी ये हो वाई एक्सिस हो, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये होता है, तो जब x0 हो तो आप m1 अपॉन m2 इक्वल टू रखेंगे -x1 अपॉन x2, तो -3 अपॉन 1, 3 से 3 कट गया, 3:1 आंसर। तो आंसर सी आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये रख के देख लेंगे और आपका आंसर बहुत फास्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए, अगर ये नहीं दे रखा तो भी आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस वाले मैंने बता ही दिए आपको, है ना। रेशो दे रखा हो तो पॉइंट निकालना। चलिए ऐसे बता देते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट दे रखा है 1,3, 4,6, 1,3, 4,6, है ना। डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन, डिवाइडेड इन 2:3, 2:1, 2:1। ठीक है, तो वो पॉइंट बताने हैं। तो जब पॉइंट बताने हो तो कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पर फिर भी पॉइंट लिख देता हूँ। 2, 4, 3, 5, 4, 2, 2, 4, 3, 5, 4, 2 और ये 5, 3। इस तरह से पॉइंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 1, 3 और यहाँ पे लिखनी है 1, 4। ये 2 है और ये 1 है, तो आप देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका 1 से और इसका ही 1 से, तो कितना 2 प्लस कितना भाई 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 1 हो जाता है ना। एक मिनट में देख लेता हूँ, 1,3 और 4,6 है, सॉरी ये 4,6 है, गलती से लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं, तो 2, दोबारा लिख लीजिए 4,6, 2 इंटू 4 8, अच्छा 2 इंटू 4 1 इंटू 1 2 प्लस 1, तो 9 अपॉन 3 3 हो जाएगा। तो 3 इसमें x की वैल्यू 1 ही है, तो आप इससे बता सकते हैं कि बी इसका ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन को आप और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्योंकि मैं चाहता हूं आप सारे क्वेश्चन निकालें, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और मैं उसे बताना जा रहा हूँ, और बुक में भी बताना। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है और बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, एक्सरसाइज इसकी कोऑर्डिनेट की फर्स्ट एक्सरसाइज तो दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वैसे तो देखिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा गंदा हो जाता तो अच्छा सा नहीं लगता, तो अब मैं साफ कर देता। क्वेश्चन है बहुत अच्छा, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए आप खुद करेंगे क्वेश्चनों को ऐसे को। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from
which is equidistant from -1, 0 और 5, 0, -1, 0 एंड 5, 0, सॉरी 5, 0, ठीक है। ये भी देखिए 2013 में आया है। तो मैं बताता हूँ, मान लीजिए एक्स एक्सिस के पॉइंट जो होते हैं x, 0 होते हैं, और इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए, है ना। तो इसे a क्या है -1, 0 और b क्या है 5, 0। ये पॉइंट है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो इससे में क्या लिखते हैं, AP इक्वल टू BP। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, यहाँ लिखेंगे x - 5 का होल स्क्वायर और 0 का करेंगे 0 आएगा। चलिए अब देखिए, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं थे, ABCD लिख देता हूँ। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, तो ABCD में जो ऑप्शन में आंसर है वो बताता हूँ। एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाले वैसे 0, 2, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 3, 0 और 0, 3, कितना 0, 3। तो मैं बताना चाहूंगा एक्स एक्सिस पे अगर कोई x 0 है तो ये तो ऑप्शन कभी हो नहीं सकते, इन दोनों में से होंगे। तो ये वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा, बैलेंस हो रहा है। अगर x की वैल्यू 3 रखूं तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। इससे आपको पता लग जाता है बी ऑप्शन है। ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे रख लीजिए। चलिए दोनों का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे रखेंगे तो देखिए गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 25 10 को इधर भेज दीजिए, तो कितना आएगा 2x प्लस 10x इक्वल टू 25 माइनस 1, तो 12x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 देखिए यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा था और वहां से भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर करें, ठीक है। अगर आप इसे बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखिए और भी क्वेश्चन जैसे आए हुए क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर ये 2012 में आया है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, और जिस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन क्यों आया हुआ है और आप उसे गलत कर आते हैं, ऐसा नहीं करना है। मैं बताऊं आपको, बहुत आसान है, कैसे देखिए। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ one end of a diameter, one end of a diameter 2, 3 of a circle, हाँ सर 2, 3 सर्कल में तो होता ही डायमीटर, आपको बताइए। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर एंड कोऑर्डिनेट इट्स सेंटर, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 5 है। फाइंड द then the coordinate of other point of a diameter, then the coordinate
द other end point of a diameter. डायमीटर के एंड पॉइंट क्या होंगे वो मैं बता देता हूं। आप देखिए बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे ऐसे ही हो जाता है। तो ये ऑप्शन में -6,7 -6,7 6,7 6, -7 एज इट इज लिखे 6,7 -6, अब देखिए जब डायमीटर होता है ये सर्कल का, एक जो पॉइंट है 2,3 है, ये x2/2 है, सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है बेटा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि 2 ये कितना -2, एंड पॉइंट 5 है, -2,5 कब आएगा? देखिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो -6 + 2/2 करेंगे, है ना। दूसरा इसे करने पर /2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5, 3, 8, 5 नहीं, इस दोनों को प्लस करने पर दूसरे पे 5 + 3 7 हो जाएगा। तो पहला ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये जो मिड पॉइंट होता है तो -2 = 2 + x2/2, तो इसका क्रॉस करते हैं तो -4 = 2 + x2, तो -4 - 2 -6 = x2। अब -6 इन दोनों में है तो ऑप्शन दूसरा निकालना वाला लाजमी है, तो आप 3 + 2 = 5/2, 3 + 2 = 10, तो 2 = 10 - 3 = 7। तो देखिए दोनों मैच हो रहे और ऑप्शन यही है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप देखिए मैं आपके ये जो क्वेश्चन करता रहूँगा और आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, है ना। तो आप जरूर करें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि अभी कम क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपको और जरूरत है, नीड है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप बताए जा रहे हैं, तो पर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए कोई भी काम जो है करने से ही होगा, बिना करे आप सोचें हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। एक वीडियो आपको कहीं किसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाती है, कई इशू होते हैं, तो आप ये जो मैंने थोड़ा एक दिन लग गया, आज शाम को, है ना, रात को 9-10 बजे तक ये वीडियो आ जाएगी आपके पास। और कई बार आप बहुत लेट बना रहे होते हैं, बता नहीं सकते, आंखों में नींद आ रही होती है, पर देखिए फिर भी यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन शेयर इसमें कुछ नहीं जाता बेटा आपका, सिर्फ आपको पढ़ना है ना, सिर्फ पढ़ना और पढ़ना है। नंबर आपको मैं बार बार देता हूँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि 9990716384 मेरा नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन अगर कोई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्वेश्चन भेजना है तो यहाँ भी भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, और आप सभी पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद तो आप लोगों को करना चाहिए, तो चलिए हम ही कह देते हैं, पहले टीचर की शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।